नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। इससे पहले शनिदेव 5 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए थे और अब 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी होंगे। मार्गी यानी अपने नॉर्मल स्पीड से गति करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे कि शनिदेव के वक्री होने के कारण पिछले 4.5 महीने से आपको क्या क्या कष्ट झेलने पड़े होंगे, जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और अब मार्गी होने पर आपके जीवन में क्या क्या सुखद बदलाव आएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का वर्तमान में गोचर कुंडली के तृतीय भाव में है और आज है 1 अक्टूबर और इस समय शनिदेव पराक्रम भाव में ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसके पहले 5 जून 2022 को शनिदेव वक्री हुए थे। मार्गी यानी नॉर्मल स्पीड, वक्री यानी स्पीड स्लो हो जाना। उस समय शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में था। मार्गी अवस्था में, वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि में आ गए। अब एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से चलते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर से वक्री हो जाना यानी स्पीड का और भी स्लो हो जाना, तो क्या हुआ होगा आपके साथ, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा होगा। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके राशि के स्वामी है मंगल और शनि और मंगल में नैसर्गिक रूप से शत्रु भाव है। दूसरी बात, तीसरा भाव मंगल का होता है पराक्रम का भाव और यहाँ शनि वक्री होके बैठ गए तो क्या होगा, परिश्रम, पराक्रम, पुरुषार्थ और कार्य करने की ऊर्जा में कमी आई होगी। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी तो भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिला होगा, यानी आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दशम और एकादश का कारक माना जाता है, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव के वक्री होने से सबसे पहले तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ होगा और फिर लाभ प्रभावित हुआ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ इसी संसार में है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है वह प्राप्त नहीं कर पाता है। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात कि आपका मन काम में नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा और अगर आधे अधूरे मन से कार्य को शुरू भी किया होगा तो वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि
अष्टम के भी कारक होते हैं। अष्टम भाव रोग और ऋण का होता है। शनि को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो आप जोड़ों के दर्द, पिंडलियों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, थकान से पीड़ित हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण आप लाभ भी प्रभावित हुआ हो, तो आप आर्थिक समस्याओं से जूझे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति भी आपके सामने आई होगी और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। बीच में 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था, कुंडली के भाग्य भाव में। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बना। सूर्य और शनि को ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। तो शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए, तो आपको नेत्र कष्ट हुआ होगा, हड्डियों की, जोड़ों की समस्याएं आई होंगी। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के पेशेंट थे, आपका बहुत सारा धन दवाइयों पर नष्ट हुआ होगा। शनि 12वें भाव के भी कारक होते हैं, तो विदेश से संबंधित कार्यों में भी बाधा आई होगी। 12वां भाव अस्पताल और न्यायपालिका का भी होता है। आपके चक्कर अस्पतालों के लगे होंगे, मेडिकल स्टोर के लगे होंगे। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर आपको झेलना पड़ा हो। शनि अष्टम के भी कारक होते हैं और अष्टम भाव आयु का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। तो हो सकता है कि चोट चपेट या दुर्घटनाओं से भी आपको गुजरना पड़ा होगा। अब अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। मार्गी यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से गति करेंगे। शनि के मार्गी होते ही आपको अपने अंदर बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप एक कॉमन सेंस का यूज कीजिए, और अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो बताइए। अब ऐसा तो है नहीं कि 22 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और एकदम से स्पीड बढ़ा के 23 में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने की प्रक्रिया तो अक्टूबर के शुरुआत से ही हो जाएगी, यानी स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना। तो स्पीड के बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो तो अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी, और आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या होगा? कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, काम में मन लगेगा, नए व्यापार व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। धन का आगमन होगा, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में तो बढ़ेगी ही। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की तृप्ति। तो केतु आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। विदेश से धन प्राप्त होगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। विदेश उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त होंगी धीरे धीरे, और जब धन आएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। नए उत्साह से आप कार्य क्षेत्र में जुटेंगे।
कंपटीशंस की तैयारी करेंगे तो कंपटीशन को क्रैक भी करेंगे, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल जो हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से नौकरी का और कंपटीशंस का विचार किया जाता है। और अगर आप सैन्य क्षेत्र, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, पुलिस विभाग, रक्षा क्षेत्र या पैरामिलिट्री फोर्सेस में प्रयास करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सब में आपको जॉब मिल सकती है। पारिवारिक रिश्तों में भी सुधार आएगा। व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा। अस्पताल, कोर्ट कचहरी के चक्कर बंद हो जाएंगे। घर परिवार में संबंधों में सुधार आएगा और गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर ज़्यादातर समय सप्तम भाव में ही रहेगा और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन मंगल लाएंगे। लेकिन बीच में लगभग 1 महीने का समय ऐसा है जब आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावा 17 जनवरी तक जो भी समय है उसमें शनि और मंगल में किसी तरह का दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है, यानी शनि और मंगल अलग अलग कार्य करेंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर, आप डेट नोट कर लीजिएगा, बहुत सावधान रहना है आपको। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मंगल आपकी राशि के स्वामी राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में मिथुन राशि बुध की राशि में आ जाएंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ेगी। ये समय आपके लिए विशेष सावधानी बरतने का होगा, क्योंकि मंगल दो शत्रुओं के बीच में आ गए। एक तो बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे शनि से दृष्टि संबंध पड़ रहा है। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, लड़ाई झगड़ों के कारक होते हैं और मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर भी पड़ेगी 16 अक्टूबर से लेकर के और 13 नवंबर के बीच, जो कि वाणी का भाव होता है। यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है, वाणी पर विशेष संयम रखना है, क्योंकि वाणी के कारण ही आपको नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ मंगल अष्टम में गोचर करेंगे, शत्रु राशि में गोचर करेंगे और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का होता है। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी है। और अगर ब्लड संबंधी रोगों से आप पीड़ित हैं तो उसका विशेष सावधानी बरतें, इलाज करते रहें, केयर करें। इसके अलावा शनिदेव के मार्गी होने का बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन शनिदेव का उपाय फिर भी आप करते रहें। तो चलिए बात करते हैं शनिदेव के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के
दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।